अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज़ के इलाक़ाई ख़बरनामे के साथ मैं हूं इकराम मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रज़ा का शहर के बाज़ारों का दौरा। छुट्टी के दिन बंद दुकानें खोलने पर मुतअद्दिद दुकानदार गिरफ्तार। तफसीलात के लिए देखिए अमजद इकबाल की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रज़ा का शहर के बाजारों का दौरा। छुट्टी के दिन बंद दुकानें खोलने पर मुतअद्दिद दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर शहरियों को भी हिरासत में ले लिया गया। रमज़ान बाजार के दौरा के मौके पर दी गई सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था कि मुल्क इस वक्त कोरोना के साथ हालत जंग में है और हमें इंतहाई सख्ती के साथ SOPs को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे और समाजी फासला के साथ मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रज़ा का कहना था कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए खिलाफ वर्जी के मुरतकिब अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे और कानून के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर शहरी अमल पैरा हों। जड़ांवाला में पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। पेटी बाई के खिलाफ खबर चलने पर पुलिस एहलकार गरीब खानदान पर जुल्म ढाने लगे। मुतासरा खानदान की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और IG पंजाब से इंसाफ की अपील। तफसीलात के लिए देखिए राना इजाज़ अहमद की ये रिपोर्ट। जड़ांवाला पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। पेटी पाई के खिलाफ खबर चलने पर पुलिस एहलकार गरीब खानदान पर जुल्म ढाने लगे। मुतासरा खानदान की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और IG पंजाब से इंसाफ की अपील। हमारा घर रोज रेड करते हैं, निक्के निक्के बच्चे या मेरी वालदा है या मेरा चाचा है, मैं धक्के खाते हैं रोज। ਤੇ ਕੱਲ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ ਚੜ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ 100 ਵੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਮੱਥ ਕੜੀ ਆਪ ਘਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਖੁਰਮ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ थाना डाला के खुरम साहब चौकी इंचार्ज है, बिला वजह सन तंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जुल्म कर देना, छापे मारे नजायज़। जी, चौकी इंचार्ज के जुल्म की सताए खानदान ने खुद सोजी की धमकी दे दी। थाना रुडाला की चौकी वगौड़ के इंचार्ज खुरम सैफ ने गरीब खानदान का जीना दो भर कर दिया। बिला वजह थाना सदर की हदूद 63 काबे से उठाकर डकैती के मुकदमा में नामजद कर दिया। निक्के थानेदार के जुल्म से सताए खानदान ने खुद को जिंदा जलाने की धमकी दे डाली। मंडी बहाउद्दीन में असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार ने हालिया शहर के बाज़ारों का दौरा किया और छुट्टी के रोज़ दुकानें खोलने पर 12 दुकानें सील कर दी, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 शहरियों को 34,000 रुपये जुर्माना किया गया और एक शहरी पर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार का कहना था कि मुल्क इस वक्त कोरोना के साथ हालत जंग में है और हमें इंतहाई सख्ती के साथ SOPs पर अमल करना होगा। अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वालों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जो लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हरुणाबाद के नवाही गांव 133 सिक्स आर में 7 साला बच्चे की जिद उसे मौत की आगोश में ले गई। 7 साला बच्चा ट्रैक्टर रूटावेटर में आकर जान बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वालिद खेत में ट्रैक्टर चला रहा था, बच्चे ने ट्रैक्टर पर बैठने की जिद कर ली। वालिद लगते जिगर की जिद को टाल ना सका और बच्चे को ट्रैक्टर पर बैठा लिया। कुछ ही देर बाद बच्चा ट्रैक्टर से गिरकर रूटावेटर में उलझ गया, जिसके नतीजे में बच्चा रूटावेटर में आकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अपने लगते जिगर को कुचलते देखकर बाप भी मौका पर ही बेहोश हो गया। साथ खड़े नौजवानों ने भागकर ट्रैक्टर को बंद किया। वकुआ की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर बच्चे की नाश रूटावेटर से निकालकर रूरल हेल्थ सेंटर फकीर वाली मुंतकिल कर दी। मोरो में टाउन कमेटी धौल के सैकड़ों मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी और अपने हकूक़ के लिए आज चौथे रोज़ भी एहतजाज जारी। मुलाजमीन का कहना है हमारे एहतजाज को आज चौथा रोज़ है, हमारे घरों के चूल्हे बुझ गए और ये जालिम टाउन ऑफिसर हमारी ज़िंदगियों के चिराग भी बुझाना चाहते हैं। हम अपनी तनख्वाहों और मुतालबात के लिए आए रोज़ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया और हुक्मरानों ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी।
कसूर में डकैती मज़ाहमत पर 3 बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने वाले खतरनाक डाकू की पुलिस मुकाबला के दौरान हलाकत पर इलाका मकीन SP ऑफिस पहुंच गए। पुलिस अफसरान को फूलों के हार पहनाए और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इरफान मियों की इस रिपोर्ट में। कसूर थाना छांगा मंगा की हदूद में 31 मार्च को डकैती मजम्मत पर खातून को कत्ल जबकि इसके 2 बेटों को जख्मी कर दिया गया था। दूसरी तरफ थाना सदर चूनिया के इलाका बहारीपुर के करीब कुछ अरसा कबल जावेद नामी शहरी को डकैती मजम्मत पर कत्ल कर दिया गया था, जिस पर थाना छांगा मंगा पुलिस ने अपनी पेशा सलाहियतों को बरवेकार लाते हुए और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खतरनाक डाकू आरफ उर्फ आरफी को ट्रेस करके गिरफ्तार किया, जो डकैती और कत्ल की 3 वारदातों समेत 30 से ज्यादा वारदातों में पुलिस को मतलूब था, जो 2 रोज कबल दौरान पुलिस मुकाबला अपने साथी डाकुओं की फायरिंग से मारा गया। खतरनाक डाकू की हलाकत और लवाहिकीन को फौरी इंसाफ की फराहमी पर इलाका मकीन इजहार तशक्कुर के लिए SP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पहुंच गए, जिन्होंने SP इन्वेस्टिगेशन अली बिन तारक, SHO छांगा मंगा आतिफ नजीर और इनकी टीम को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए, फूलों के हार पहनाए और कसूर पुलिस टीमों को ढेरों दुआएं दी। कैमरामैन इदरीस मेऊ के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज कसूर। असिस्टेंट कमिश्नर बवाना मैडम इकरा मुस्तफ़ा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों दुकानदारों के खिलाफ मैदान में उतर आई। शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करते हुए मास्क ना पहनने और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफ़ा का कहना था कि 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि मुतअद्दिद दुकानदारों को 30,000 रुपए तक के जुर्माने किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों में मास्क भी तकसीम किए और आवाम से अपील की है कि समाजी फासला बरकरार रखते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इस मौका पर के हमरा DSP मोहम्मद आजम वागा भी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहब की खसूसी हिदायत के ऊपर जो है वो कोरोना के हवाले से जो है हमने जो है दुकानों और मार्केट्स का जो है वो राउंड लिया है और इसके साथ ही कोरोना की जो वायलेशन है उसके ऊपर लोगों को जुर्माने भी किए गए हैं। 3 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं और DSP साहब भी मेरे साथ ही मौजूद थे और 30,000 रुपये हमने लोगों को जुर्माने भी किए हैं और इसी तरह से जो है वो 2 दुकानें सील की गई हैं और कोरोना के हवाले से जो है बिल्कुल भी किसी किस्म की जो है वो रियायत नहीं बरती जाएगी और कोरोना की इस जंग में जो है आवाम को बचाने के लिए जो है इंतज़ामिया जो है अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। खबर शामिल करेंगे मोरों से जरी ज़मीन पर कुएं में 25 फीट नीचे काम करते हुए मिट्टी का तोदा गिरने से मजदूर जख्मी हो गया। इलाका मकीनों ने 2 घंटे के बाद मजदूर को शदीद जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर ने मजदूर की मौत की तस्दीक कर दी। जहां बक मजदूर कुएं की तमीर के लिए जमीन से 25 फुट नीचे काम कर रहा था कि अचानक मिट्टी का तोदा गिरने से नीचे दब गया, जिसे निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जानबर न हो सका। SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद की ज़ेर सदारत अंजुमन ताजरान हरुणाबाद, उलमा किराम और शहरियों का म्यूनसिपल कमेटी के जिना हाल में इजलास मुनक्किद हुआ। देखते हैं हरुणाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए गुज़श्ता रोज अवाम को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी की गई हैं, जिसके पेश नज़र AC हरुणाबाद मोहम्मद तैयब चौधरी की ज़ेर सदारत ताजर तंजीमों, उलमा इकराम, शहरियों और सहाफ़ियों का जिना हाल बल्दिया हरुणाबाद में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें AC हरुणाबाद ने हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक ताजरों को मास्क और समाजी फासले और दीगर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने पर जोर दिया, जबकि उलमा कराम से मसाजिद में सफ़े उठाकर नंगे फर्श पर नमाज की अदायगी की हिदायत की। इजलास में DSP हरुणाबाद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमर रजा समेत फ्रेंड्स मीडिया प्रेस क्लब के दोस्तों समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की, जिनको AC हरुणाबाद की तरफ से अवाम में कोरोना वायरस के SOPs की अहमियत बताने में अपना किरदार अदा करने की हिदायत भी दी गई। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। समुंदरी में अंजुमन आसना अशरिया के सदर मुख्तार अली फारूकी के रस्म कुल पर उनके सोगवारों से इजहार ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की गई। इस मौका पर मोमिनीन के लिए इफ्तारी का भी अहतमाम किया गया था। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आसना अशरिया समुंदरी असद अब्बास जावेद, नायब सदर प्रेस क्लब समुंदरी अजहर अब्बास जावेद, सैयद नसीर शाह, सैयद जामन शाह, सैयद सगीर अब्बास काज़मी समेत अहले इलाका के मोअज़्ज़ज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मिंचनाबाद में बुजुर्ग टीचर को डिप्टी एजुकेशन ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। ज़ैफ़ुल उमर उस्ताद डिप्टी एजुकेशन राना साजिद के पास तबादला करवाने की दरख्वास्त लेकर आया था, जिस पर राना साजिद ने तलब कलामी करके बुजुर्ग उस्ताद पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी। बुजुर्ग उस्ताद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए सड़क पर लेट गया और वज़ीर तालीम मुराद राज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
मोरो में पंजाब से कराची जाने वाली ट्रेन की जद में आकर 35 साला खातून जाँ बहक हो गई। ट्रेन को बर वक्त रोक लिया गया, जबकि वाक़या की इत्तला मिलते ही रेलवे पुलिस के एहलकार मौका पर पहुंच गए और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को PMC हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त ना हो सकी। इलाका खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।